अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, ईद मुबारक। गुज़िश्ता जो गुज़र चुकी है ईद मुबारक हो आपको। सब्जेक्ट है आपका जनरल साइंस, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आप पढ़ रहे थे, जिसमें आपने नंबर 1 उसके 3 पार्ट आपने पढ़े थे कि पढ़ने हैं जो कि टेक पार्ट लेते हैं इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो 1 इज़ अ हार्ट एंड द सेकंड इज़ द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या हैं? ब्लड वेसल दरअसल नालियों का एक निज़ाम है। उसी तरह जैसे आपके घर में पानी जो है वो ट्यूबवेल के ज़रिए आगे नालियों के उसके पाइप के ज़रिए जो है नालियों की नहीं पाइप के ज़रिए जो है वो सप्लाई होता है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी में भी जो आपकी ऑक्सीजन और ख़ुराक है, जो कि ख़ुराक डाइजेस्ट होकर आई है कहाँ से? स्टमक से, ब्लड में। इसी तरह ऑक्सीजन आई है लंग्स से। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ब्लड को सप्लाई कर दी जाती हैं। देन ब्लड पास टू दीज बोथ थिंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज़ प्रोड्यूस्ड। जो मैंने आपको बताया था कि खुराक की ऑक्सीडेशन होती है जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इसके साथ में बनता है वेस्ट मटेरियल। अब ये ऑक्सीजन जो है वो सेल्स तक कैसे गई, खुराक कहाँ कैसे गई? हार्ट ने दरअसल ब्लड सप्लाई किया किनको? वो किया ब्लड वेसल्स को। तो देयर आर 3 ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। एंड व्हाट आर कैपिलरीज, व्हाट आर आर्टरीज एंड व्हाट आर वेन्स? अब हम ये डिस्कस करेंगे कि दीज आर द ब्लड वेसल, यानी ये एक नालियों का जाल है हमारी बॉडी के अंदर जो कि ब्लड सप्लाई करता है तमाम बॉडी। जैसे ये आपकी बुक में भी दिखाया हुआ है कि ये तमाम ब्लड का एक, यानी हार्ट जो है वो मेन ऑर्गन है। देन सप्लाई ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी फूड एंड ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। और दीज ब्लड्स सर्कुलेट इन द वेसल्स, और ये वेसल जो हैं देन पास ब्लड टू द सेल्स जहाँ पर ऑक्सीडेशन का अमल होता है और आपको एनर्जी मिलती है। 9 हम पढ़ते हैं कि हमने इन ब्लड वेसल्स को 3 नाम क्यों दिए, अलग अलग ब्लड वेसल्स क्यों कहा, आर्टरी क्यों कहा, कैपिलरीज क्यों कहा या वेन्स क्यों कहा? 9 व्हाट आर द आर्टरीज? आर्टरीज आर द ब्लड वेसल विच आर फ्लेक्सिबल, यानी उनमें लचक होती है क्योंकि मेन काम जो है वो आर्टरी का है, ये जो ब्लड हार्ट से लेकर उसको पंप करके जो है वो तमाम बॉडी के सेल्स तक पहुंचाती है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपका लॉन्ग है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कंपैरिजन दिया हुआ है। तो कंपैरिजन आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इसको 3 लाइन्स में यूँ लिख लें, एक तरफ लिख लें आर्टरीज, फिर एक तरफ लिख लें जो है वो कैपिलरीज और तीसरी तरफ लिख रहे हैं आप वेन्स। तो इस तरह आप यही जो मैंने करवाया वो लिख रहे हैं या आप खुद से भी इसके जो है वो आपकी बुक में जो टॉपिक है उससे नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टरी का मेन काम क्या है और आर्टरीज हैं क्या। दरअसल आर्टरीज आर फ्लेक्सिबल ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड, ठीक है, और वे फ्रॉम द हार्ट, यानी दिल से खून लेकर कहाँ जाती हैं? टू द बॉडी। थिक एंड फ्लेक्सिबल, यानी इसकी जो वॉल्स हैं वो क्या हैं? क्योंकि ब्लड प्रेशर से इसमें दाखिल होता है इसलिए ये थोड़ी सी लचकदार है, यानी ये फ्लेक्सिबल। 9 कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें जो ब्लड होता है वो लंग्स से आया होता है, जैसे मैंने हार्ट में शो किया हुआ है आपको कि हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है, ये देखिए, जो हार्ट से ब्लड सप्लाई टू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज। इस तमाम आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। स्वाई एक आर्टरी के दैट आर्टरीज आर कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरीज। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये लंग्स की तरफ जाती है ताकि बॉडी के लिए
जो है वो ऑक्सीजन ले सके और कार्बन डाइऑक्साइड दे सके। तो स्वाई एक आर्टरी, क्योंकि आर्टरी जो दिल से निकलेगी वो आर्टरी ही कहलाएगी, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जो निकलती दिल से है लेकिन उसमें ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड। बाकी तमाम आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, यानी उसमें ऑक्सीजन होती है। तो दैट्स, यहीं से हमें डिफरेंस पता चल जाता है कि वो आर्टरीज, वो वेसल्स जो कि हार्ट से निकलती हैं एंड कैरी ब्लड टू द बॉडी, आर्टरीज थिक एंड फ्लेक्सिबल होती हैं और इनमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सवाए पल्मोनरी आर्टरीज के। पहले ज़रा आप वेन्स पढ़ लें, फिर मैं आपको कैपिलरीज बताती हूँ, क्योंकि ये इन बिटवीन है दोनों की। तो वेन्स जो हैं वो इसका कह लें कि उसका रिवर्स है, यानी ये थिक वेसल्स हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है लेकिन थिक वेसल्स हैं, उनकी वॉल थिक है। कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी, यानी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल या कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हो जाता है, ठीक है, उसको ये हार्ट की तरफ लेकर जाती है। जबकि आपने देखा है कि वो हार्ट से बॉडी की तरफ जाती हैं, ये बॉडी से हार्ट की तरफ जाती हैं, ठीक है। ये चलिए मैं बाद में बताती हूँ। इसके अलावा थिक ब्लड वेसल्स हैं। इसके अलावा कैरी डीऑक्सीजनेटेड, ये देखिए ये एक डिफरेंस है कि यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड, यानी तमाम वेन्स में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सवाए एक वेन के जिसे आप पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। पल्मोनरी वेन्स का, पल्मोनरी का मतलब ही लंग्स होता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड लंग्स से आ रहा होता है, यहाँ लंग्स की तरफ जा रहा था, यहाँ लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जो कि बॉडी को सप्लाई होना है। तो एक वेन जो है, क्योंकि वेन जो है वो बैक टू द हार्ट, तमाम वेन्स जो हैं वो हार्ट की तरफ जाती हैं और तमाम आर्टरी हार्ट से निकलती हैं। स्वाई एक आर्टरी में एक वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसके अलावा तमाम वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तमाम जो वेन जिस्म से निकलेंगी वो तमाम की तमाम जिस्म की तरफ जाएंगी, वो तमाम की तमाम कौन सा ब्लड रखेंगी? डीऑक्सीजनेटेड, सवाए एक, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जिसे आप और सवाए एक जो है वेन जिसे पल्मोनरी वेन कहेंगे उसमें ऑक्सीजनेटेड। तो ये कंपैरिजन आप देख लें कि क्या है दोनों में। इसके अलावा कैपिलरीज होता यह है कि जो सारी बॉडी की आर्टरी जो हैं वो किस तरह हार्ट से निकलती हैं, वो एक मेन आर्टरी हार्ट से निकलती है और फिर मेन आर्टरी छोटी छोटी स्मॉलर ब्लड वेसल्स में तब्दील हो जाती हैं। वो इतनी बारीक होती हैं, इतनी नैरो और वन सिंगल सेल पर मुश्तमिल ये बारीक बाल जैसी वेसल्स होती हैं जो कि बॉडी के सेल्स को सप्लाई करती हैं ब्लड। यानी आर्टरीज जब हार्ट से निकलती हैं देन डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर वेसल्स विच सप्लाई द ब्लड टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि डायरेक्टली आर्टरी जो हैं वो बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंच सकती। जिस्म के बहुत से हिस्से जो हैं वो हार्ट से बहुत दूर होते हैं, तो छोटी छोटी नालियाँ जो हैं ये बारीक सी जो ब्लड वेसल्स हैं वो इसी तरह जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, यानी ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल आ जाता है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, तो वो मिलकर सारी कैपिलरीज वेन्स बना देती हैं। और ये वेन्स जो हैं अब इन वेन्स ने किसकी तरफ जाना है? हार्ट की तरफ जाना है। यहाँ पर इसने ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को देना है जो कि लंग्स को पास कर दिया जाएगा और लंग्स से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा सांस के जरिए। ये मैंने आपको, यानी ये ऑक्सीजन सप्लाई करती है बॉडी को, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसकी तरफ? हार्ट की तरफ जाता है, यानी ये हार्ट की तरफ जाता है और ये हार्ट से लाता है। तो ब्लड कैपिलरीज दोनों ही की होती हैं, आर्टरीज की भी और वेन्स की भी। बट कैपिलरीज आर स्मॉल ब्लड वेसल्स कैरी फूड एंड ऑक्सीजन। मैंने आपको भी बताया कि
फूड और ऑक्सीजन जो है वो कौन लाएंगी, आर्टरीज, ठीक है, किसको, सेल्स ऑफ बॉडी। और सेल्स ऑफ बॉडी से वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कहाँ लाएंगी, फ्रॉम सेल ऑफ बॉडी टू द हार्ट, ठीक है, ये हार्ट की तरफ आएंगी, ये हार्ट से लेकर आएंगी, ठीक है। इसके अलावा कैपरीज ज्वाइंट बनकर, फिर मैंने आपसे बता दिया कि ये कैपरी पे ज्वाइन करके वेन बना देंगी और वेन जो है वो हार्ट की तरफ जाकर इसको ब्लड जो है वो सप्लाई कर देंगे। तो दीज आर द टोटल अबाउट द ब्लड वेसल्स।